पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या है और यदि किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग उसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जिससे कि आपका थेवेनिन थ्योरम पर पर्याप्त प्रैक्टिस हो जाए और आप पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। और यदि आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो थेवेनिन थ्योरम और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके पेपर में आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखते रहिए और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। आइए देखते हैं। सवाल कह रहा है कि थेवेनिन प्रमेय का प्रयोग करते हुए लोड प्रतिरोध RL में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए यदि RL बराबर 10 ओम तथा RL बराबर 50 ओम दिया है। सर्किट में ये लोड प्रतिरोध RL है, इसे में आपको धारा का मान निकालना है। हम लोग जानते हैं कि लोड प्रतिरोध RL में जो बहने वाली धारा होती है वो होती है BTH अपान RTH और प्लस RL। ये आपको लोड रेजिस्टेंस RL में धारा का मान निकालना है तो उसके लिए पहले आपको BTH और फिर RTH की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात करें BTH की कैलकुलेशन की तो कैलकुलेशन फॉर BTH, तो इसके लिए देखिए एक छोटा सा प्रोसेस जो है हमें फॉलो करना पड़ता है। पहला ये कि आपका जो सर्किट है इससे आप लोड रेजिस्टेंस को पहले रिमूव करिए। रिमूव द लोड रेजिस्टेंस RL। सबसे पहले आप जो है लोड रेजिस्टेंस को सर्किट से हटा दीजिए और सर्किट से हटाने के बाद यहाँ पर एक ओपन सर्किट वोल्टेज हम लोग मानते हैं, जिसे हम लोग VTH भी कहते हैं। दूसरा, एज्यूम द VTH अक्रॉस ओपन सर्किट। देखिए जब हम लोग BTH को मानेंगे तो देखिए सर्किट आपका कुछ ऐसा दिखेगा। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है BTH कुछ इस तरीके से मानना पड़ेगा। ये देखिए आपका दिया हुआ 60 ओम, ये दिया हुआ है 20 ओम का, ये दिया हुआ है 40 ओम का। सबसे इम्पोर्टेंट बात BTH निकालते समय ये ध्यान देना है कि आपका जो ओपन सर्किट होता है इसमें किसी भी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होती है। यानी कि देखा जाए तो आपका ये जो 60 ओम रेजिस्टेंस है इसमें किसी भी प्रकार की धारा फ्लो होने वाली नहीं है। और आपको करना क्या है, इसमें केवल अप्लाई करके जो है जस्ट इसके बगल वाले लूप में आपको पहले करंट का मान निकालना है। उससे पहले एक काम और कि जिस लूप में आपको VTH का मान निकालना है उसमें एक एंटी क्लॉकवाइज में आप एक 0 एम्पियर की धारा को मानेंगे कुछ इस तरीके से, और ठीक इसके बगल वाले लूप में हम लोग धारा का मान कैलकुलेट करेंगे KVL को यूज करते हुए। देखिए यदि हम इस लूप में KVL को अप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा। देखिए ये आपका 40 ओम रेजिस्टेंस है, यानी कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही वीडियो में कि जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम लोग विथ पॉजिटिव साइन लिखते हैं। ये हो गया आपका। देखिए जब हम लोग इस रेजिस्टेंस में आएंगे तो आपका एक कॉमन रेजिस्टेंस है 20 ओम,
और देखिए इसमें दो धारा है भरी, एक आई एम्पियर की, दूसरा 0 एम्पियर की। चूँकि 0 एम्पियर इसका कोई मतलब है नहीं, इसलिए हम इसको केवल यहाँ पे 20 आई। और देखिए जब घूमते हुए हम लोग जब एक सेल पे जब पहुँचेंगे तो ये 120 वोल्ट का है। क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले आपको नेगेटिव टाइम मिलता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, विथ नेगेटिव साइन, यानी 120 वोल्ट बराबर 0 के। और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे करंट आई का मान। देखिए ये 40 और 20 हो जाएगा 60 एम्पियर। 60 आई माइनस 120 इक्वल टू 0 और आई इक्वल टू हो जाएगा 120/60। और जब भाग देंगे तो हो जाएगा ये 2 एम्पियर। देखिए यहाँ पे आपको आई का मान मिल गया है 2 एम्पियर। जो आपका ये कॉमन ब्रांच है, इस वाले रेजिस्टेंस में जो धारा बहेगी वो बहेगी 2 एम्पियर का। यहाँ पे इसको थोड़ा सा साफ से लिख देते हैं, 2 एम्पियर। और अब देखिए इसमें आपको धारा का मान मिल गया है। अब क्या करना है आपको, ये जो आपका VTH वाला लूप है, अब इसमें आपको फिर से केबल अप्लाई करना है। अगेन KVL। देखिए जब इस बार केवल इस पर अप्लाई करेंगे, देखिए क्या होगा आपका। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको 60 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन चूंकि इसमें जो बहने वाली धारा है वो है 0 एम्पियर की, इसलिए यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो 0 होगा, यानी हम इसको कुछ नहीं लिखेंगे। प्लस ये देखिए 20 ओम का रेजिस्टेंस है और इसमें जो बहने वाली धारा है वो है 2 एम्पियर का, यानी कि यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो होगा 20 × 2। और इसके बाद देखिए जब हम घूम कर सेल पर पहुँचेंगे जिसका वोल्टेज जो है VTH है, तो देखिए यहाँ से हम जाते समय पहले हमें नेगेटिव साइन मिलता है, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे इसको विथ नेगेटिव साइन, यानी कि -VTH बराबर 0 के। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 40 - VTH बराबर 0 और VTH बराबर हो जाएगा 40 वोल्ट। यहाँ देखिए आपको VTH का मान मिल गया है, यानी कि आपका पहला टारगेट पूरा हो चुका है। अब आपको कैलकुलेट करना है RTH को। तो देखिए RTH की कैलकुलेशन की बात की जाए तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, RTH। तो RTH के लिए हमने बताया था कि जो आपका वोल्टेज सोर्स होता है, यानी कि आपको सबसे पहले सर्किट से वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को रिमूव करना है। यदि वोल्टेज सोर्स लगा है तो इसको रिमूव करके सर्किट को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। और अगर करंट सोर्स लगा है तो इसको रिमूव करके सर्किट को हम लोग ओपन कर देते हैं। देखिए सोर्स पर हम लोग एक अलग वीडियो देख लेंगे कि सोर्स क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे सोर्स होते हैं। लेकिन अभी हम लोग सवाल पे हैं, इसलिए हम लोग देख लेते सवाल में आगे क्या होगा। देखिए जैसे ही आप वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को हटाएंगे तो आपका सर्किट जो होगा पैसिव बन जाएगा। पैसिव सर्किट ऐसा होता है जिसमें किसी प्रकार का एक्टिव सोर्स ना लगा हो, यानी कि कोई सेल ना लगा हो या फिर करंट सोर्स ना लगा हो, तो उसे बोलते हैं पैसिव सर्किट। आपको मैं दिखा दूँ सर्किट में। देखिए यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ये 120 वोल्ट का। इसको जब हम लोग हटाएंगे तो इसको एक सीधे तार से हम लोग शॉर्ट कर देंगे, जिससे आपका सर्किट जो होगा पैसिव बन जाएगा। देखिए जब वोल्टेज सोर्स को रिमूव करके जब सर्किट को ड्रा करेंगे तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। ये आपका दिया हुआ है 40 ओम का, ये दिया है 20 ओम का और ये दिया है 60 ओम का। देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते समय जिस सिरे पे आपको वोल्टेज निकालना होता है, यानी कि जो आपका ओपन सर्किट होता है, सिरा होता है, जस्ट उसके विपरीत साइड से जो हम लोग हल करते हुए आते हैं। यानी कि
जैसे यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे ओपन सर्किट है, इसीलिए जो है जब हम लोग RTH का मान निकालेंगे तो पीछे से यानी कि इस साइड से हल करते हुए आएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक 40 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है, एक 20 ओम का दिख रहा है। ये दोनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में है। अच्छा, पैरेलल में कैसे हैं देखिए, पहचान लीजिए। देखिए दोनों रेजिस्टेंसों का जो एक सिरा है वो एक साथ जुड़ा हुआ है और दोनों का जो दूसरा सिरा है देखिए एक साथ जुड़ा हुआ है, यानी ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। और इसके बाद जो है आपका जो ये 60 ओम लगा हुआ है इसके साथ देखिए सीरीज में लगा हुआ है, यानी कि जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी RTH का जो मान होगा वो हो जाएगा 40 इंटू 20/40 प्लस 20 प्लस 60। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 40 इंटू 20/60 और प्लस 60। देखिए इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, 2 से जब भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 3 और ऊपर अब बचेगा 40/3 और प्लस 60। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका RTH का मान 6×18 180 और 40 यानी कि 220/3 ओम। ये आपका आ गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अगले स्टेप में थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आपको ड्रा करना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास VTH का मान 40 वोल्ट आया हुआ है और RTH का मान आया हुआ है 220/3 ओम। देखिए अब हमें यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस RL में धारा का मान निकालने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास VTH और RTH का मान निकल गया है। और बस करना क्या है, एक छोटा सा काम और कर लेते हैं कि एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका RTH होगा और ये होगा आपका VTH। देखिए VTH का जो मान आया है वो आया हुआ है 40 वोल्ट और आपका जो RTH है, RTH का मान आया हुआ है 220/3 ओम। ये अब देखिए हमें लोड में धारा निकालनी है, तो पहला सवाल आपका कह रहा है कि यदि RL का मान 10 ओम हो, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दें तो हमें धारा का मान पूछ रहा है। तो देखिए अब आपको 10 ओम में धारा का मान चाहिए, तो हम लोग फॉर्मूला जान ही रहे हैं, ऊपर लिखा ही हुआ है, तो इसका मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 ओम, ताकि आपको पता रहे कि किस में निकाल रहे हैं। देखिए हो जाएगा VTH/RTH प्लस RL से लगाएंगे। देखिए VTH का मान आपका आया हुआ है 40, RTH का मान है 220/3 और प्लस RL का मान दिया हुआ है 10। इस सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ऊपर ये 40 और नीचे हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो हो जाएगा 250/3। इसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो आपका ये बन जाएगा 120/250। 0 से 0 कटेगा, बचेगा 12/25। अब देखिए जब 25 से 120 में भाग देंगे तो आपका ये आएगा नियर अबाउट 0.48 एम्पियर। ये आ गया आपका 10 ओम रेजिस्टेंस के लोड में धारा। इसी तरीके से जब हम लोग 50 ओम के रेजिस्टेंस में धारा का मान निकालेंगे, जो कि दूसरा सवाल आपका है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसको 50 ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका VTH/RL
RTH प्लस RL I 50 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए VTH का मान है 40 और RTH का मान है 220/3। अब यहाँ पे देखिए RL का मान बदल गया है, अब ये हो गया 50। तो कुछ नहीं करना, अब इसको भी आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। देखिए जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 150 हो जाएगा, और जब इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 370, यानी कि I 50 इक्वल टू हो जाएगा 40/220 प्लस 150/3। इस 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 120 इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 370। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा आपका 12/37। ये आपका 50 ओम के रेजिस्टेंस में धारा का मान निकला है। अगर आप चाहें तो इसको भाग दे के और भी सॉल्व कर लेते हैं तो आपको पॉइंट में आंसर मिल जाएगा, और आप चाहें तो इसी पे छोड़ सकते हैं।